हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट 1 है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन का सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगर बात किया जाए भारत के संविधान का, तो इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1191। तराइन की युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। अगर बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है। चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन और भारत। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश है चीन और भारत। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1911। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.24। एक जूल में लगभग 0.24 कैलोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL का पूरा रूप है। चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 से 14।
पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है तो वो न्यूट्रल होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी 2020 में शरद अरविंद बोबड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अगर असम की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। और अगर बात की जाए 1 किलोबाइट में तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विशालतम ग्रह है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहस्पति यानी जुपिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ के डियर पार्क में दिया? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध की तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में है। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी चींटियों। मर्मिकोलॉजी कीट विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चींटियों की अध्ययन की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है और मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सतिवूम है और कटहल का वैज्ञानिक नाम आटोकार्पस हेटेरोफिलस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलावृष्टि का कारण होता है। चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए हिमीकरण। ओलावृष्टि का कारण हिमीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूंनामा की रचना किसने की? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।